तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रिसेप्शन ऑफ ट्रेन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन। इसका भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया इस टॉपिक के लिए, सो उस पर मैंने आज ये लेसन तैयार किया। तो हिंदी में बोलेंगे कि किसी भी गाड़ी को एक अवरुद्ध लाइन पर रिसीव करने के क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या सावधानियां हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ रिसीविंग एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हाइल रिसीविंग ऑन टू ए ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन। पहला बात तो इसका मीनिंग कंसेप्ट क्या है कि एक लाइन पर ऑलरेडी कोई इंजन है, वैगन है, कोई मशीन है और उसी के ऊपर हम एक और ट्रेन, इंजन लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, सो इसको बोलते हैं अवरुद्ध लाइन पर एक और ट्रेन को रिसीव करना। टू रिसीव ए ट्रेन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन। इसका पर्पज क्या हो सकता है? जैसे अगर हमको मन में ये पता रहे कि इस रूल की ज़रूरत क्या पड़ी और ये पर्पज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक उदाहरण के लिए बताएंगे कि सपोज करो हमारे पास एक लाइट इंजन है और पीछे से कोई ट्रेन आ रही है या इंजन आ रहा है और हम उसी इंजन को उस ट्रेन में अटैच करना है। तो यदि हम सेम ऑक्युपाइड लाइन पे, अवरुद्ध लाइन पे उस ट्रेन को ले लेते हैं, इंजन को ले लेते हैं, तो हम डायरेक्ट अटैच करके ट्रेन को फिर आगे भेज सकते हैं। अगर दूसरी लाइन पे हमने रिसीव किया तो फिर हमको शंटिंग मूवमेंट करके फिर उसको अटैच करना पड़ेगा। सो इसका एक ये एडवांटेज हो सकता है और दूसरे भी अन्य एडवांटेज हो सकते हैं कि सपोज करो कभी ऐसा भी सिचुएशन है कि हमारे पास कोई भी लाइन फ्री नहीं है और एक लाइन पे जिस पर जगह तो है लेकिन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, छोटा कोई फॉर्मेशन है, इंजन है, उस पर एक और ट्रेन लेना चाहते हैं, तो भी हम इस रूल को फॉलो करके ले सकते हैं। ओके, तो यदि कभी भी हमको एनी टाइम सपोज वी हैव टू रिसीव ए ट्रेन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन, सो देयर में बी 3 ऑप्शंस। हमारे पास 3 तरीके हैं कि हम गाड़ी को अवरुद्ध लाइन पर ले सकते हैं, जिसमें नंबर 1 और सबसे बेस्ट मेथड कॉलिंग ऑन सिग्नल का है। एंड बिफोर दैट एक प्रिकॉशन ये है कि स्टेशन मास्टर ही मस्ट इन्फॉर्म टू द लोको पायलट दैट द ट्रेन विल बी रिसीव्ड ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्टेशन मास्टर लोको पायलट को पहले से सूचना दे। यदि हो सके तो ट्रेन जब पिछले स्टेशन पे आ रही है, पास हो रही है, उसी समय सूचना दे दें, या एटलीस्ट होम सिग्नल पर रोकने के बाद लोको पायलट को जरूर सूचित करें कि ट्रेन को अवरुद्ध लाइन पर, ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर रिसीव किया जाएगा। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट दैट प्रोसीड हैंड सिग्नल शुड बी शोन एट द फर्स्ट फेसिंग पॉइंट। जो फर्स्ट फेसिंग पॉइंट है वहाँ पे प्रोसीड हैंड सिग्नल एक कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट के द्वारा दिखाया जाना चाहिए। वाई? बिकॉज ट्रेन इज गोइंग ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन। सो जहाँ पे लाइन डाइवर्ज हो रही है, जिस लाइन पे अवरुद्ध लाइन पे ट्रेन जाना है, सो वहाँ पे एक PHS दिखाने का रूल है। नंबर 2 प्रिकॉशन 1 stop hand signal. One person should show stop hand signal before 45 meter from the obstruction। जहाँ पे अवरोध है, ऑब्स्ट्रक्शन है, इंजन है या कोई मशीन है, सो एक कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट 45 मीटर पर खड़े होकर स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाना चाहिए। डे टाइम में रेड फ्लैग और नाइट टाइम है तो रेड फ्लैशिंग लाइट दिखाना चाहिए। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस। नाउ सपोज कॉलिंग ऑन सिग्नल इज अवेलेबल एंड कॉलिंग ऑन सिग्नल इज वर्किंग, then this is the best method to receive the train on obstructed line.
calling on signal, as you know कि after train has stopped in the calling on zone, then station master he will get buzzer and light. Then he will take off the calling on signal and he will press COGGN button. After doing both operation, then after 120 seconds, calling on signal will go to off position, miniature yellow light, and then loco pilot he should proceed cautiously, and he should observe all the PHS, and he should see the stop hand signal before 45 meter of the obstruction. That is the first method. Second method, signal post telephone. So wherever, normally it is not available in our zone, but suppose anywhere at the home signal, if signal post telephone is available, then this SPT is directly connected with the station master. Then on this SPT, signal post telephone, station master can authorize by giving private number to the loco pilot. तो SPT में private number देगा station master, but before that, since signal is not there, so station master he has to arrange correct setting of the points, clamping and padlocking of all the points in the route. जो रास्ते में points है, सभी points को correct set करके clamp padlock लगा के PHS दिखा के तभी गाड़ी को receive करना चाहिए. For authority purpose, authority के रूप में private number is given on the SPT, and loco pilot he should go cautiously because already the station master has given information that train is being received on obstructed line. इसलिए लोको पायलट को सतर्कता पूर्वक ही जाना चाहिए. एंड नाउ द थर्ड मेथड, तीसरा तरीका गाड़ी को अवरुद्ध लाइन पर लेने के लिए है रिटन अथॉरिटी. व्हाट इज द रिटन अथॉरिटी? फॉर्म नंबर इज T509. दिस T509 विल बी prepared by station master, and before handing over to the loco pilot he should arrange clamping, means correct setting, clamping and padlocking of all the points in route. रास्ते में अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए जो भी पॉइंट्स है सबको करेक्ट सेट करके क्रैंक हैंडल से क्लैंप करके पैडलॉक लगा के then T509 should be handed over to loco pilot, and loco pilot he will observe PHS, and then he will observe stop hand signal before the obstruction, and he will go cautiously. So these are the three methods to receive a train on obstructed line. Here I wanted to add one thing, that this T509 written authority is used for two purposes. One purpose is to receive a train on obstructed line. Another purpose I will tell you in the next lesson, that is to receive a train on non-signaled line. यदि कोई भी लाइन ऐसा है जो होम सिग्नल से कनेक्टेड नहीं है और उस पर गाड़ी को रिसीव करना है तो ही T509 यूज किया जाता है. जैसे कॉलिंग ऑन सिग्नल का दो यूज है. कॉलिंग ऑन सिग्नल हैज गॉट टू यूजेस. दो यूज कौन कौन सा है कि व्हेनेवर अबव सिग्नल इज फेल्ड देन कॉलिंग ऑन सिग्नल कैन बी टेकन ऑफ, एंड सेकेंड यूज टू रिसीव ए ट्रेन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन लाइक हियर आपने देखा. उसी तरह T509 का भी दो यूज है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब and share with your friends. Thank you so much.